वेलकम बैक। बात हो रही है यहाँ की गिफ्ट या वसीयत समझदारी किसमें होगी। मामला आया सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप गिफ्ट डीड दे रहे हैं या गिफ्ट के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें शर्त डालिए कि वो आपकी देखभाल करेंगे। बिना शर्त के गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ये मामला था, लेकिन ये मामला और गहराई तक जाता है। शशांक, ये बताया हमें कि अब जब हम कह रहे हैं कि माता पिता बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, फिर ऐसे मामले सामने आए, क्या बेहतर होगा कि वो गिफ्ट डीड करें या वसीयत बनाएं? क्योंकि वसीयत जैसा हम जानते हैं कि लागू तभी होती है जब व्यक्ति चला जाता है। देखिए, लागू उसको करवाने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है। अगर वो चाहते हैं कि उसको मृत्यु के बाद लागू किया जाए, मृत्यु के पहले लागू किया जाए। अच्छा। अगर आप सबसे अच्छा उपाय विपिन जी पूछते हैं, जो मैं आजकल नॉर्मली सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट के रूप में या तो दें, बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट के रूप में ना दें तो अपने जीवन काल के दौरान ही चीजों को सेटल्ड कर दें कि भाई हम आपको ये पोर्शन दे रहे हैं मकान का, ये पैसे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये मेरा हिस्सा है, जो जब मेरे जाने के बाद में किसको मिलेगा ये लास्ट में डिसाइड होगा। पहली बात, लोग जो वसीयत करते हैं, मैं आज आपको बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं अपनी छोटी सी वकालत के दौरान। मैंने जो इनिशियल कैरियर में स्टार्ट किए थे, 15 साल पुराने मुकदमे बिल देने के बाद जो ये मुकदमा था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, बिल एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। जो दो भाई थे जिनको पिताजी ने अच्छी इंटेंशन से मकान दिया था, वो आज कोर्ट्स में पेंडिंग हो गए हैं मुकदमे। तो लाइफ टाइम फिर उन बच्चों का, क्योंकि अगर फादर किसी के सीनियर है और बच्चे भी सीनियर एज में आ गए, 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, और 15 साल अगर वो मुकदमे लड़ते हैं उस मकान प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते वसीयत के रूप में। बिल के रूप में, मतलब बिल और वसीयत एक ही चीज है। गिफ्ट के रूप में ना बात आती है, वो गिफ्ट दे दिया चाहे वसीयत दे दी, सबसे बेस्ट तरीका ये कि अपने लाइफ टाइम में दोनों बच्चों से परिवार में बैठ के कि बेटे, और डिस्प्यूट जितने कम हो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरे रूप में गिफ्ट वसीयत से ज्यादा बेटर है। अगर गिफ्ट देते हैं उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, ट्रांसफरेबल आराम से हो जाता है। वसीयत बाद में उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कभी किसी के मन में खोट आ गया, किसी ने नहीं देना चाहे, कभी वसीयत में नई वसीयत आ गई, मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्प्यूट्स, मल्टीपल लेवल ऑफ कोर्ट्स, मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं और वो एंडलेस प्रोसीडिंग है। चाहे बिरला की वसीयत के बारे में आज बात करें, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल देश का मैटर था और उसको लंबे समय तक कोर्ट में लड़ा, कौन हारा कौन जीता उस पर भी मैं नहीं चाहूंगा। तो बेस्ट ऑप्शन है ये, मैं आप सजेस्ट करना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि जहां तक हो सके बीच में सेटलमेंट की बात करें दोनों, और बहुत अच्छे सेटलमेंट करें परिवार को। दूसरी बात, जो भारतीय भावनाएं हैं, जो न्याय की भावना है, न्याय की भावना का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो है मानव कल्याण, और मानव कल्याण की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। और परिवार की अगर दो लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, जी समझा सर, पर दिक्कत यही है ना कि ये बातें करने में अच्छी लगती हैं लेकिन ऐसा होता नहीं, और इसीलिए तो फिर इतने मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कहां तहां कोर्ट में चलते हैं। वास्तविकता बहुत अलग है। विराग साहब,